हेलो, राधे राधे, जय बाबा की। कैसे हैं आप सब लोग। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ बैठे हैं हम ट्रेन में और ट्रेन से जा रहे हैं हम कानपुर। इतनी मस्त और इतनी अच्छी वाली ट्रेन से हमें कानपुर भेजा। जब कुछ अपने माँ बाप के लिए स्पेशल करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ट्रेन में ही हमें नाश्ता मिला था, चाय पानी सब कुछ ट्रेन में ही मिला था। तो हम जो है बहुत अच्छे से बहुत आराम से नाश्ता करते हुए और बाहर के नज़ारे देखते हुए जा रहे हैं कानपुर। और बाहर का मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था और मेरी सीट भी जो है विंडो वाली थी, तो बाहर जो है देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था। मेरी ट्रेन शाम की थी, तो शाम को जो है हम पहुंच गए थे दीदी के यहाँ। तो बस शाम को क्या होता है, बस गए और जो है ज़्यादा थकान तो हुई नहीं थी, लेकिन फिर भी खाना वगैरह खाया पिया और दीदी से बातें करते हुए हम लोग सो गए। तो सुबह उठे थे तो बाहर खड़े थे ऐसे ही, तो दीदी के घर के बाहर एक पेड़ है, उस पर एक गिलहरी बैठी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हमने उसे जो है थोड़ा सा वीडियो बना लिया था। तो अभी मैं हो गई हूँ तैयार थोड़ा सा बाहर जाने के लिए। थोड़ा सा बाहर क्या सोचा, थोड़ा सा घूम के आए, बहुत दिन हो गए कहीं घूमने नहीं गए, तो थोड़ा सा बस पास में ही घूमने के लिए जा रहे हैं। और आप लोग देख सकते हैं हम एकदम से तैयार हो गए हैं, लेकिन एकदम से तैयार अभी नहीं हुए हैं क्योंकि एक चीज़ रह गई है, वो है परफ्यूम लगाना। और परफ्यूम लगाना मुझे जो है बहुत ज़्यादा, शुरू से ही परफ्यूम लगाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। परफ्यूम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आजकल मैं जो परफ्यूम लगा रही हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और एकदम नेचुरल हैं। तो आजकल मैं लगा रही हूँ मामा अर्थ इनटू द वैली और मामा अर्थ इनटू द सनसेट परफ्यूम। कभी कभी मन करता है कि मैं ऐसी नेचर वाली जगह पे चली जाऊं जहां पर बीचेस हों। तो जब भी मैं ये परफ्यूम लगाती हूं तो मुझे ये लगता है कि मैं नेचर के बहुत ज़्यादा करीब हूं और बहुत ज़्यादा रिलैक्स लगता है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है, क्योंकि इसकी खुशबू नेचर से इंस्पायर्ड है, माइल्ड है, नेचुरल है, ये लॉन्ग लास्टिंग है, सेफ फॉर स्किन है और ये सेफ सर्टिफाइड है। ममा अर्थ अपने कस्टमर के फीडबैक्स को बहुत ध्यान में रखते हैं और हमेशा अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड और इनोवेट करते हैं। तो आप उनके साथ अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करें। ममा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट हैं सभी नेचुरल होते हैं, इनमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं होता है। साथ ही ममा अर्थ के प्रोडक्ट डर्माटोलॉजिकल टेस्टेड भी होते हैं। ममा अर्थ एक इंडियन ब्रांड है, इसलिए मेरा फेवरेट है। तो इन दोनों प्रोडक्ट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और साथ में एक कूपन कोड भी दे दिया है। इसको आप यूज करोगे तो आपको मिलेगा पूरे 20% का ऑफ ममा अर्थ की साइट से इसको खरीदने पर। और साथ में ही ये प्रोडक्ट आप जो है अमेजोन, नायका, फ्लिपकार्ट पर से भी खरीद सकते हैं। और ममा अर्थ की ऑफिशियल ऐप भी है, आप वहाँ से सेल्स, डिस्काउंट और ऑफर की जानकारी भी ले सकते हैं और वहाँ से आसानी से शॉपिंग भी कर सकते हैं। ममा अर्थ के प्रोडक्ट आप अपने पास के स्टोर से भी जाकर खरीद सकते हैं। तो मैं तो कहूँगी कि ये नेचुरल परफ्यूम आप लोगों को भी ज़रूर जो है ट्राई करने चाहिए। तो देर किस बात की, जाइए और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। यहाँ पर पूरा दिन आराम करने के बाद हम लोग आ गए थे शॉपिंग करने के लिए, थोड़ा सा मार्केट में आना था। तो यहाँ पर आए हैं हम अपनी बहू रानी के साथ। पहले हम मेघा बिटिया के साथ आते थे, लेकिन इस बार हम बहू के साथ आए हैं। लेकिन हमें बहू और बेटी में कोई अंतर नहीं लगता। जितना ख्याल मेरा मेघा रखती थी, शिवानी भी मेरा जो है उतना ही ख्याल रखती है। और उसने मेरा इतना ख्याल रखा, मार्केट में मौसी संभाल के चलना, धीरे से उतरना, तो कोई केयर करता है तो बड़ा अच्छा लगता है। और शिवानी है भी बहुत प्यारी, मेरी बहू का नाम है शिवानी। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं मार्केट, क्योंकि दूसरी वाली दीदी की बेटी की शादी है, वहाँ पे जाना है। तो थोड़ा सा पहले भी सामान खरीद चुके हैं। तो यहाँ पर हमने जो है सबसे लास्ट में जो है छोटा सा बाबू है, उसके लिए भी जो है शूज़ ख़रीदे हैं और अपने लिए भी हमें स्लीपर लेने थे। तो वही हम लोग देख के हंस रहे थे। तो बस सारा सामान लेके आ गए हम घर पे। तो दीदी को दिखा रहे हैं कि देखो क्या क्या लाए हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं लेना था, थोड़े से जो है छोटे बाबू के लिए कपड़े लेने थे। तो ये जो है 2 जोड़ी उसके लिए कपड़े लिए हैं और एक ये हमने बैग लिया है। तो मुझे बैग लेना था और स्लीपर लेनी थी, तो हमने यहाँ से नहीं लिए थे, नोएडा से, क्योंकि कानपुर में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो कानपुर में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती हैं, जैसे बैग हो गया, स्लीपर हो गए, और एक मुझे अपने लिए चुन्नी लेनी थी। तो हमने बस यही थोड़ा सा सामान लिया है। तो वही हम दीदी को दिखा रहे थे। तो ये थी मेरी सास बहू की शॉपिंग जो हम दोनों ने मिल के करी थी। ये देखो मौसी की स्लीपर कितनी
अच्छी लग रही बन जाइए। हाँ हाँ पहन के देखे तो हाँ हाँ तुम देखो पहन के देखो सॉफ्ट है। अच्छी स्लीपर है, वो ड्राई वाले के यहाँ से कह रही थी कि हम जाएंगे अकेली कहाँ जाइए, वो जनती हो लोग। हमारी चप्पल पता नहीं ब्लैक ही अच्छी लगती हैं। सही है कपड़ा जे ना, पहले उसने दिखाए बे ना ही हमें पसंद थे, फिर उसने बाद में जो निकाले चप्पल उधर लिया, धर लिए। ये बेटू के हाँ देखो शूज देखो उसके छोटे छोटे। अच्छी लग रही खूब शौकीन है। नहीं बच्चन की हाँ ये हमारा डेली यूज को तो बड़ो पर्स मेरो खराब हुई हो तो ना ये लोग एक मेगा लेंगी वो खराब हुई हो। ये देखो छोटे छोटे। कानपुर से पहले जब दीदी की बेटे की इन्हीं दीदी के बेटे की जब शादी थी तो उसमें भी हमने बहुत सारी शॉपिंग करी थी। बस जो है दूसरी सुबह अब हम जा रहे हैं दीदी के यहाँ जिनके यहाँ शादी है। तो ये थोड़ा सा हमने रास्ते का जो है बना लिया था, क्योंकि कहीं जाओ तो जो है थोड़ा सही रहता है, पता चलता है। और कानपुर से कौन कौन है सब लोग हमें ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि जब हम वीडियो डालते हैं तो मेरे पास कमेंट आते हैं कि हम भी कानपुर से हैं, आप कहाँ पे आई थी। तो कल्याणपुर में मेरी दीदी रहती हैं, तो सुबह हम उनके घर चले गए थे, तो शाम को आए हैं फिर जो है तैयार होके सारे लोग गेस्ट हाउस में पहुंचना था। दीदी भी मेरे साथ में आई थी जिनके यहाँ हम रुके हुए हैं। तो ये है गेस्ट हाउस जहाँ पे शादी होनी है, और ये वही वाला गेस्ट हाउस है जिसमें जो है हम पिछली साल शादी में आए थे। तो ये है मेरी दीदी जिनकी बेटी की शादी है, और इसी गेस्ट हाउस में पिछली बार जो है ये वाली जो दीदी हैं इनके यहाँ हम रुके हैं, जो ग्रीन कलर की साड़ी पहने हैं, इनकी बेटी की शादी थी। तो जस्ट 1 साल बाद इसी गेस्ट हाउस में फिर से जो है हम इसी शादी में आए हैं। तो यहाँ पर दरवाजे की रस्म हो रही है, और शादी में सारी शादियों में एक ही जैसे रस्म व रिवाज होते हैं, तो हमने बहुत थोड़ी थोड़ी क्लिप बनाई है। और यहाँ पर हमारी बिटिया रानी दुल्हन बन के तैयार हो गई हैं, आ रही हैं जयमाल के लिए। तो जो है उनके भैया लोग ला रहे हैं इस तरीके से, और बड़ी प्यारी लग रही थी, एकदम गुड़िया जैसी, इतनी क्यूट लग रही थी, एकदम जैसे डॉल को सजा दिया हो इस तरीके से लग रही थी। तो बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा सुकून मिल रहा था। बच्चों की जब शादी होती है तो देख के बहुत अच्छा लगता है। वगैरह होके खाना पीना होके यहाँ पर शादी शुरू हो गई है, और यहाँ पर ले रहे हैं हम अपनी बिटिया दामाद का कन्यादान। और कन्यादान के बाद यहाँ पर जो है फेरे शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर फेरे वगैरह हो गए हैं, सब कुछ पूरी शादी संपन्न हो गई है अच्छी तरीके से भगवान की कृपा से। यहाँ पर हो रहा है कलेवा हो गया, उसके बाद जो है यहाँ पर विदाई का टाइम आ गया है, तो यहाँ पर विदाई हो रही है। और बिटिया रानी जा रही हैं ससुराल, अपने जो है अपने घर। कहते नहीं है माँ बाप का घर तभी तक रहता है जब तक शादी नहीं होती, उसके बाद पराया हो जाता है। तो यहाँ पर जो है विदाई हो रही है, और ये टाइम बड़ा भावुक होता है, अजीब सा लगता है देख के। तो शादी वगैरह सब कुछ हो गई थी, उसके बाद 2 दिन रेस्ट करने के बाद फिर मेरा मन किया, हम पहले से ही सोच के आए थे, नोएडा से ही सोच के आए थे कि हमें बजरंगबली बाबा के दर्शन करने जाना है पनकी मंदिर। तो यहाँ पर आ गए हम पनकी मंदिर बजरंगबली बाबा के दर्शन करने के लिए। और उस दिन मौसम बड़ा अच्छा था, बादल थे, तो थोड़ा सा अंधेरा सा लग रहा है। तो खूब सारा मार्केट जैसा लगा था, दोनों तरफ मेला जैसा, और बड़ा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर ये मेन गेट है, पनकी दरबार लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बाबा के हमने दर्शन किए। थोड़ी सी भीड़ थी क्योंकि उस दिन जो शायद शनिवार था, लेकिन दर्शन जो है बहुत अच्छे तरीके से हो गए, और दर्शन करके मन खुश हो गया। तो यही था मेरा एक छोटा सा जो है कानपुर की शादी का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना, और लाइक भी करना हमें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।